एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। अभी जंगल में सर्दियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए सभी पंछी अपने रहने का इंतजाम करने में लगे हुए थे। सभी ने अपने घोंसलों को पहले से ही अच्छी तरीके से तैयार कर लिया था, जिससे उन्हें ज्यादा सर्दी ना लगे। पर टुनटुन चिड़िया गरीब होने की वजह से अपने घोंसले को ज्यादा अच्छा नहीं बना पाई और इस वजह से उसे सर्दी में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया जंगल में घूमने के लिए निकली और वो घूमते हुए उस जंगल से बाहर चली गई। तभी उसे एक खेत में बहुत सारे पम्पकिन दिखाई दिए। उस कद्दू को देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे ये कद्दू तो कितने बड़े हैं, इसमें तो एक अच्छा खासा घर बन जाएगा। यदि आज मेरे पास इतना बड़ा कद्दू होता तो मैं इसे अपने घर बना लेती। वैसे भी मेरे घोंसले में ठंड नहीं रुकती है। और ये सोचकर वो आगे बढ़ गई। अभी वो थोड़ी दूर ही निकल पाई थी कि तभी उसे कालू कौवा मिल गया और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया कहाँ जा रही हो? आजकल तो तुम दिखाई ही नहीं देती हो। अरे कालू कौवा, तुम्हें तो पता ही है कि जंगल में कितनी भयंकर ठंड पड़ती है, जिस वजह से घर से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरा घोंसला तो पहले से ही खराब है, जिस वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, पर क्या तुमने अपने लिए घोंसले का इंतजाम नहीं किया? नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ। इस वजह से मैंने अपने लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हाँ, पर मैंने अभी खेतों में बहुत बड़े बड़े कद्दू देखे हैं। यदि वो मुझे मिल जाए तो उससे मैं अपना घर बना सकती हूँ। क्या कद्दू? अरे वो तो मेरे चाचा के खेत में है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कद्दू दिलवा दूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो गई और फिर कालू कौवा उसे अपने चाचा के खेत पर ले गया और उसे एक बड़ा सा कद्दू दिला दिया। कद्दू को लेकर टुनटुन चिड़िया अपने घर पर आ गई। कद्दू इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका घर उसके सामने बहुत छोटा लग रहा था। इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उस कद्दू पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उससे इतना अच्छा घर बनाया कि उसकी नजर पम्पकिन से हट ही नहीं रही थी। इसके बाद उसने पम्पकिन के घर में सारी सुविधाएं कर दी और उसे मखमल सा बना दिया और आराम से उसी घर में रहने लगे। अब तो उसे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, जिससे टुनटुन चिड़िया बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पंछी घोंसलों में भी बहुत ज्यादा परेशान थे। पर टुनटुन चिड़िया आराम से अपने पम्पकिन के घर में रह रही थी। जब ये बात पंछियों को पता लगी तो वो सभी टुनटुन चिड़िया के पास आए और रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? हमने सुना है तुमने पम्पकिन का घर बनाया है। हाँ, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो, मैं तुम्हें अपना पम्पकिन का घर दिखाती हूँ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उन्हें अपने घर ले गई। पम्पकिन का घर देखकर वो सभी पंछी बहुत हैरान थे और जब उन्होंने उस घर में जाकर देखा तो उन्हें बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। जिसके बाद रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा, क्या तुम मेरे लिए भी इस तरह का घर बना सकती हो? क्योंकि घोंसले में तो हमारा गुजारा हो ही नहीं रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है। यदि इसी तरह रहा तो हम सभी पंछी बीमार पड़ जाएंगे। हाँ टुनटुन चिड़िया, रोहन तोता एकदम ठीक कह रहा है। और वैसे भी तुम कद्दू की चिंता मत करो, मैं सारे कद्दू का इंतजाम कर दूंगा। मुझे पता है, तुम लोग चिंता मत करो। आखिर तुमने भी मेरी मदद की थी कालू कौवा, और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम सभी के लिए कद्दू का घर बनाऊंगी। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हो गए और इसके बाद कालू कौवा अपने चाचा के खेत से बहुत बड़े बड़े पम्पकिन को ले आए और इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उन सभी के घर बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने सभी के घर बना दिए और अपने घरों को देखकर सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हुए। और इसके बाद रोहन तोता ने टुनटुन चिड़िया से कहा,
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हम सभी के लिए पंपकिन के घर बनाए। अब हम लोग अपनी सर्दी आराम से गुजार सकेंगे। अरे, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? मुझे पता है कि सर्दी बहुत मुश्किल से गुजरती है, पर अब हम सभी की सर्दी आराम से गुजर जाएगी क्योंकि ये घर बहुत ही गर्मी देते हैं। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत खुश हो गए और अब आराम से सभी अपने पंपकिन के। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहां पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही। तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतज़ाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतज़ाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है, जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफ़ी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है
और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।